नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार कोकिला नाम से मशहूर पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को आज अंतिम संस्कार के लिए पटना लाया जाएगा। आज सुबह 9:40 पर इंडिगो फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया। दोपहर 12 बजे के बाद पटना में अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। 26 अक्टूबर को तबियत बिगड़ने के बाद शारदा को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। 3 नवंबर को उनकी हालत में सुधार होने पर प्राइवेट वार्ड में आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा था। इसके बाद से वे वेंटिलेटर पर थी। शारदा के निधन पर पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। बहुत शॉकिंग है हम परिवारों के लिए तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है। पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। अधूरा तो लगेगा, ये अभिन्न अंग थे दोनों एक दूसरे के। उन्होंने जब 1978 में छठ के गीत गाए थे तब से लेकर अभी 2024 तक निरंतरता बनी रही है छठ के गीतों की। तो जाहिर है कि लोग भी उसे उसी तरह से आत्मसात कर लिए थे। तो ठीक है, सुना तो जरूर कर गई, लेकिन जाते जाते अंतिम उपहार भी 2024 में दे गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में जहां भी रहेंगी हर छठ पर वो वैसे ही वायुमंडल में मौजूद रहेंगी, अपने सब छठ व्रतियों के साथ रहेंगी। दिवाली के 6 दिन बाद भी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी कई जगहों पे AQI 400 पार बना हुआ है। दिल्ली की आबो हवा में घुला जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदूषण के मामले में राजधानी अभी भी टॉप 3 में बनी हुई है। दिल्ली और नोएडा में कुछ जगहों पर AQI 400 पार दर्ज किया गया है। आज सुबह 4:30 बजे दिल्ली प्रदूषण की टॉप 10 सिटीज में तीसरे नंबर पर रही। यहाँ का AQI 362 दर्ज किया गया। अभी प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भी दिल्ली तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में एक तरफ गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम को राजधानी का मौसम ठंडा होने लगा है, तो दूसरी तरफ प्रदूषण परेशान कर रहा है। हवा इतनी खराब हो चुकी है कि सांस लेना दूभर होता जा रहा है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसलिए घर से निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। सुरक्षा बल ने एक आतंकवादी को मार गिराया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को मंगलवार शाम को सूचना मिली थी कि आतंकी अलूसा बांदीपोरा के जेसुन जंगल में छिपे हुए हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेना की टीम को साथ लेकर इलाके में ऑपरेशन को शुरू कर दिया। जैसे ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम को देखा तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। इस पर सेना की तरफ से भी जवाब दिया गया। एनकाउंटर की शुरुआत में ही एक आतंकी को मार गिराया गया है। बाकी के आतंकी चुंड पांठरी क्षेत्र की तरफ बढ़ गए हैं, जिन्हें मार गिराने के लिए अतिरिक्त जवानों को लगातार पूरे इलाके में घेराव कर दिया गया है ताकि आतंकी बचकर ना जा सके। आतंकियों की गिनती 2 से 3 के बीच में बताई गई है। इससे पहले रविवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक और आतंकी हमले की घटना सामने आई थी, जब आतंकियों ने संडे बाजार के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में ग्रेनेड से हमला किया था। इस हमले में 12 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अधिकारियों के अनुसार आतंकवादियों ने TRC के पास एक भरे बाजार में ग्रेनेड फेंका था, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाई खाई से शुरू हो गई है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, जिसे खरना भी कहा जाता है। आज खरना छठ पूजा का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और उसके अगले दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। आइए इस दिन के महत्व और इससे जुड़े जरूरी नियमों के बारे में जानते हैं।
छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना होता है। खरना के दिन छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन व्रती संतान सुख समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति के लिए पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को पूजा स्थल पर दीप जलाते हैं। फिर व्रती श्रद्धा भाव से सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। शाम में व्रती और उनके परिवारजन मिलकर उन सभी प्रसादों का भोग भगवान को अर्पित करते हैं। फिर ये प्रसाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ खाते हैं। खरना छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दिन आस्था, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। बता दें, खरना के दिन व्रती महिलाएं शाम को गुड़ की भकीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर व्रत शुरू करती हैं, जिसके बाद 36 घंटे तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। साथ ही खरना के दिन बनाए गए प्रसाद जैसे खीर, ठेकुआ आदि का विशेष महत्व होता है। इन प्रसादों को देवताओं को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण किया जाता है। खरना का व्रत ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का 8 महीने पुराना फैसला खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मदरसा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अलग राय रखते हुए धर्मनिरपेक्षता का मतलब जियो और जीने दो बताया है। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट लागू रहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में मदरसा चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी और द टाइम्स।